आपके लिए दिया और बातें एपिसोड की शुरुआत बाबा साहब और संध्या और सूरज को जाने के लिए कहने से थी। वह कहती कि तुम मेरे बेटे हो और हमेशा मेरे बेटे रहोगे। संध्या मेरी बहू रहेगी। रिश्ता मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ बल्कि सिर्फ साथ खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संध्या परिवार ज़्यादा कर्तव्य को महत्व देती है। इसलिए मेरे बेहतर होगा कि वह दूर रहे। मैं जाने जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, आप संध्या के साथ ही। संध्या सूरज से कहती कि वे घर नहीं छोड़ेंगे। वह उसे चुप रहने की और बाबा साहब को बताने के लिए कहती। बाबा साहब कहते कुछ मत कहो सूरज, यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया और यह नहीं बदलेगा। सूरज हैरान है। सूरज चला गया। संध्या कहती हमें भाभो को खुश रखना और हम उसे जल्दी ठीक करने के लिए साथ रहेंगे। वह बाबा साहब से भाभो के बारे में सोचने और अपना फैसला बदलने के लिए कहती है। वह कहती है कि हमें भाभो से दूर मत करो, हम भाभो के पीछे जाएंगे, ठीक हो जाता है। वह कहते हैं कि जब तक आप यहाँ रहोगे हम खुश नहीं हो सकते। वह कहते हैं रिश्ते दिल से बनते, दिल टूट जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वह कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे भी सब कुछ ठीक है, तुम दोनों जाओगे तो उसे दुख होगा लेकिन वह जीवित रहेगी। हर कोई जानता है कि तुमने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब कर्तव्य और परिवार के बीच चयन करने का समय आया है। तो एक पुलिस अधिकारी जीत गया और एक बहू हार गई। मेरी बहू हार गई। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने भाभो और सूरज की परवाह नहीं की और उन्हें मरने के लिए भेज दिया। संध्या रोती। विक्रम कहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीनाक्षी कहती है संध्या को माफ कर दो। एमिली और मोहित बाबा से संध्या को एक मौका देने के लिए कहते। चतुरी छवि ने उसे रोकने के लिए कहा। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया और जिससे आपत्ति वह सूरज और संध्या के साथ चला जाए। सूरज अपना बैग पैक करके वहां से ले जाता है। वह कहता है चलो चलते हैं। विक्रम कहते हैं आप इस तरह नहीं जा सकते। मोहित कहता है हम बाबा साहब को मना लेंगे, तुम मत जाओ। छवि का कहना है कि बाबा साहब नाराज है, वो मान जाएगी। संध्या सूरज से पूछती कि वह क्या कर रहा है, वह बाबा साहब की बात कैसे मान सकता है, सही नहीं है, हम यह घर नहीं छोड़ेंगे। भाभो के बारे में सोचो, वह तुम्हारे बिना कैसे रहेगी, हम नहीं जाएंगे। विक्रम कहता है हाँ संध्या सही है। सूरज कहता है मेरे साथ आओ संध्या। वह जाने लगता है। मोहित बाबा साहब से उन्हें रोकने के लिए कहता है। संध्या सूरज को रोकती है और कहती है कि भाभो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सूरज आईपीएस अधिकारी संध्या राठी के नाम का वोट लेता है। वह कहता है मेरे साथ आओ, बाहर चला जाता है। संध्या और भाभो सभी लोग चौंक गए और रोने लगे। संध्या सूरज के पीछे जाती है। हर कोई रोता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वे बाबा साहब के पास आते हैं और उनसे उन्हें रोकने के लिए कहते हैं। बाबा साहब अपने कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वह बैठकर रोता है और देखता है कि भाभो सो रही। मीनाक्षी कहती है कि सूरज कैसे जा सकता था, उसने बाबा साहब को मना लिया होता। उसने भाभो के बारे में नहीं सोचा है। उन दोनों के बीच भगवान के प्यार की तरह है। उसने अपने भगवान को इस तरह कैसे छोड़ दिया। मुझे पता था कि सूरज शादी के बाद बदल जाएगा। एमिली कहती है ऐसा मत कहो। विक्रम कहता है कि मीनाक्षी सही है। जब भाभो ने उन्हें पहले घर छोड़ने के लिए कहा तो सूरज ने उसे समझाया, वह आज क्यों गया अभी देखिए। विक्रम कहता है कि मुझे नहीं पता कि सूरज के दिल में क्या चला। संध्या सूरज को रोकती है और कहती है कि जब भाभो तुम्हारे बारे में पूछेगी तो हम क्या करेंगे। मैंने तुम्हें उसके लिए चिंता करते देखा है। तुमने उससे दूर रहना कैसा सहन कर सकते हो। कृपया बाबा से कहो, बात करो। अपहरण के 5 दिन सभी के लिए कठिन थे। मेरे पास उसे हर पल मरते देखा। वह बहुत गुस्सा है। जब भाभो इस सदमे में बाहर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ मत जाओ। सूरज कहते हैं हम अभी बीच में आइए। मोहित कहता है कि अब हम भाभो को कैसे बताएंगे उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। बाबा साहब कहना है कि हम उसे नहीं बताएंगे, वो जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। मीनाक्षी कहती है कि हम उससे कैसे झूठ बोलेंगे। बाबा साहब कहते हैं तुमने हमेशा उससे झूठ बोला है। मोहित विक्रम से अब घर की जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है। मीनाक्षी की माँ सोचती है कि अब हर कोई पैसे के लिए मेरी बेटी और दामाद के पीछे पड़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भरोसा करना छोड़ दिया लेकिन सूरज पर नहीं। हर कोई सूरज को श्रवण कुमार कहता है जो उनके लिए सब कुछ बलिदान कर देगा, लेकिन उसने पत्नी के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। वह कलयुग का श्रवण कुमार है। संध्या सूरज से फिर से सोचने के लिए कहती चुप मत रहो, कुछ भी कहो, हमारे परिवार को हमारी जरूरत है। वह कहती चलो वापस चलते हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। वह उसे किसी स्थान पर ले जाता है। वह पूछता है हम पुलिस क्वार्टर में क्यों आए। वह कहता है नहीं यह घर है। वह बैग लेकर अंदर जाता है जिसे देखकर वह हैरान। वह कहती हमारा घर ये नहीं, चलो वापस चलते। समझने की कोशिश करते हैं। वह कहता है सब कुछ समझता हूँ, आप सही हैं। बाबा साहब ने इतना दर्द कभी नहीं देखा जो उन्होंने पिछले 5 दिनों में झेला। वह कहती है कि आप सही है। मेरे परिवार और भाभो को मेरी बहुत ज़रूरत है और मुझे पता है कि जब मेरी भाभो उठेगी तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करेगी। वह कहता है कि वह भाभो के बिना नहीं रह सकता। वह कहती चलो अपने घर चलते हैं। वह कहता है मैं घर जाऊँगा लेकिन अकेला। वह कहते हैं कि आज से हम संध्या और सूरज अलग हो गए। वह हैरान है। वह कहता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने आया हूँ। यह पुलिस क्वार्टर ही तुम्हारी दुनिया है। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने से कोई नहीं रोकेगा। वह कहते कोई भी रिश्ता तुम्हें यहाँ नहीं बांधेगा। तुम यहाँ सभी कर्तव्य कर सकती हो और मुझे अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाने दो। वह रोती है। वह कहता है जैसे तुम्हारे पास अपने कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं, वैसे मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए मैं आज तुम्हें बलिदान देता हूँ। लक्ष्मण का कहना है कि सूरज ने 2 दिन पहले नए क्वार्टर के लिए आवेदन दिया है। संध्या आश्चर्यचकित है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने सारी साफ सफाई कर ली। संध्या सूरज से इस बारे में पूछती। सूरज का कहना है कि यह फैसला बाबा साहब का नहीं बल्कि मेरा है। मैंने हमेशा आपके कर्तव्य का सम्मान किया और आपके कर्तव्य के बीच में नहीं आया, लेकिन एक ही पल में सब कुछ बदल गया। इसने मेरी संध्या को छीन लिया और हमारा रिश्ता तोड़ दिया। वह कहते हैं आप मुझे जानते होंगे कि मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जब भाभो गोली लगी थी तभी मैंने यह फैसला लिया था। वह चौंक कर देखती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में भाभो ने सूरज को फ़ोन किया और कहा कि
कहा नहीं, हर कोई उसके पास दौड़ता है। छवि बाबा साहब को बताती है कि भाभो सूरज को बुला रही है। वह पूछती है कि सूरज कहाँ है, संध्या कहाँ है। वे अवाक हो जाते हैं। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।